नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगलाल चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचान। एक साल का कार्यकाल जो कंप्लीट होने आ रहा है पार्षद का, उस कार्यकाल कंप्लीट होने के दौरान बीते दिनों में कौन कौन से कामकाज हुए हैं, आने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या उस वार्ड में जनता की सुनवाई हो रही है, क्या जन सुनवाई के दौरान उन समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्या वहां पर पार्षद उस गली मोहल्ले में, उस वार्ड में बार बार जनता के बीच आकर उनकी जन सुनवाई करता है। कोविड-19 के अंदर कौन कौन से यहां पर उन्होंने व्यवस्था की है, यहां पर जनता आपसे पूछना चाहती है, क्योंकि एक साल का कार्यकाल आपका कंप्लीट होने। जब वार्ड नंबर 21 में मैं पहुंचा तो वार्ड नंबर 21 के पार्षद है दीपाराम राव। जब उनको मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, उनको मैंने कई सारे सवाल पूछे, उन्होंने कई सारे जवाब दिए। वो हकीकत आपके सामने आने वाली है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की है, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर रह चुके हैं। फिर उन्होंने निर्दलीय जीतने के बाद बीजेपी बोर्ड को वहां पर वोट डाला है। जहां पर जनता ने खरा उन पर विश्वास किया है, क्या वहां पर वो सारे कामकाज हुए? देखिए इस खास रिपोर्ट में उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्या कुछ कहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट। मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। हमारा मिशन साफ है कि हमें वार्ड की हकीकत चाहिए। आज हम वार्ड नंबर 21 में हैं और जहां के पार्षद है दीपाराम जी राव, जहां से हम पूरी वार्ता करेंगे, एक एक चीज़ को हम पूछेंगे, यहां से जवाब वहां पर लेंगे और जवाब के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे कि जनता की हकीकत क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक साल का कार्यकाल पार्षद साहब का कंप्लीट होने आ रहा है। तो यह हम जानने की कोशिश करेंगे। अब चलते सर यहाँ पर दीपाराम जी के पास में। सर इस आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर, हमारा मिशन चल पड़ा है सभी वार्ड की हकीकत को पहचानना, और हमारा एक साल हम देखना चाह रहे हैं कि सर एक साल का जो बीता हुआ जो कल है, उसमें एक साल कंप्लीट हो रहा है आपका। तो उस बीते हुए जो कल के अंदर जो आपने जो कामकाज किए हैं, जो आपके जो ड्यूरेशन जो चला है, चाहे कोविड का 19 का केस हो, चाहे यहाँ पर अगर बात करते हैं एक साल के कार्यकाल के अंदर, चाहे वो किसी प्रकार का कामकाज आपने किया है, तो वो जनता आपसे पूछना चाहती है। हाँ बोलिए सर। ऐसा है मंगीलाल जी कि इस वार्ड के अंदर 21 नंबर में अभी जो विकास कार्य जो चल रहे हैं नगर परिषद द्वारा, वो हम उस विकास कार्यों से संतुष्ट हैं और हमारी जनता भी हमसे संतुष्ट है। ठीक है ना। जो काम चल रहा है अभी वर्तमान में, जब भी अभी तो जो टेंडर लगे हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन चेयरमैन साहब ने इस वार्ड को देखते हुए कि भाई अच्छा काम इस वार्ड के अंदर हो। ये वार्ड पीड़ित वार्ड है, 25 सालों से इस वार्ड के अंदर विकास नहीं हो रहा था। अब इनके आने के बाद में जो राकेश भाटी है, उनकी मिसेज है, चेयरमैन है, ओबीसी सीट है महिला की चेयरमैन की, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। और अभी तक इस वार्ड के अंदर जो सीसी सड़कें जो चल रही है, मनु सर्विस सेंटर हो, कालू कॉलोनी हो, केशव नगर है, और आने वाले टाइम में भी उन्होंने कहा है कि आपका वार्ड आने वाले टाइम में 5 साल तक बढ़िया सीसी से एकदम कंप्लीट कर देंगे। और जो जैसे कि चल रहा है कि रूडीप का काम भी रूडीप वालों ने भी अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई नुकसान किया है, ठीक है, छोटा मोटा 19-20 हो जाता है, लेकिन रूडीप वालों ने हमारे 4-5 सड़कें अच्छी बनाई है, लंबी सड़कें बनाई है, 1-1 किलोमीटर की सड़कें बनाई है। जहाँ पे भी एकदम मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी होने के बाद में भी उन्होंने अच्छा काम किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और बिजली वाले हमारे जो यहाँ पे टैगोर नगर के हैं, जीएन साहब है, उनको कभी भी आधी रात को फ़ोन करते हैं तो वो बेचारे रात को भी फ़ोन करके फ़ोन उठाते हैं और काम करते हैं कि भाई दीपाराम जी ऐसा गरीब वार्ड है, इस वार्ड के अंदर विशेष ध्यान रखें, और वो काम करते हैं। मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। और अधिकारियों से, हमारे जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, जैसे एक्शन साहब है, जीएन साहब है, ईएन साहब है, वो भी इस वार्ड को विशेष करके ध्यान रखते हैं और इस वार्ड को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं कि भाई इस वार्ड का विशेष करके ध्यान रखा जाए कि भाई ये वार्ड पीड़ित वार्ड है। सर मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप जनता से जुड़े हुए हैं और आपने 3 बार चुनाव लड़ा, जिसमें एक बार आप हार गए, हमको पता चला, और दूसरी बार आप जो है वो पार्टी से जीते। तो उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या आई या कोई समस्या का आपने समाधान किया उसमें? जिस समस्या, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया था, कोई बात नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जनता ने हमें टिकट दिया है कि जनता कहती है भाई आप चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम तो घर बैठ गए थे, शांति कर लिए थे कि भाई हमने सेवा कर दी, बहुत है। तो जनता हमें नहीं छोड़ा है, जनता के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने हमको जिता के भेजा है। नहीं, इससे पहले जो आपने चुनाव लड़ा और जो जीता है, उस समय मतलब कौन कौन से ऐसे कामकाज आपने किए कि आप निर्दलीय में जनता के दिल में उतर गए? सर मेरे काम उस टाइम नहीं हुआ है, मैं झूठ बात नहीं कर सकता हूँ। काम थोड़े बहुत हुए हैं,
खाड़े खूब से भरे हैं, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ था ना, इसलिए जनता ने मुझे वोट दिया है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, विकास कार्य पहले नहीं हुए थे इतने। अच्छा सर, हमारा ये आपसे सवाल है कि कोविड-19 के अंदर पाली के केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो उसके अंदर अगर बात करते हैं तो पाली के अंदर जब कोविड के केस बढ़ते जा रहे थे तो प्रदेश में बढ़ रहे थे, पूरे भारत में बढ़ रहे थे, तो कोविड-19 के अंदर आपने क्या ऐसी जनता के लिए व्यवस्था की है? कुछ अपनी स्पेशल कुछ ऐसा आपने व्यवस्था की है? भाई वो तो ईश्वर करता है मंगीलाल जी, ऐसी बात है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जैसी हमारी व्यवस्था थी, हमने विधायक महोदय के द्वारा, और हमारा विधायक महोदय ने भी बहुत ध्यान रखा। अब कम से कम 2100 किट उन्होंने अपनी तरफ से मेरे को दी है। 2100 किट देने के बाद में हमने जनता में वितरण किए और सारे वार्ड में बांटे गए, और नगर परिषद ने भी बांटे, प्रशासन ने बांटे। बाकी जो काम ज्ञानचंद जी ने किया वो उनके होड़ तो नहीं कर सकते। लेकिन सर कई बार जब हम ग्राउंड लेवल जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं तो अभी हकीकत सामने आई कि सर कहीं मतलब जो है नालियों में गंदा पानी पड़ा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से काम अटका हुआ है, कर्मचारी टाइम पर नहीं आ रहे हैं, या कर्मचारी उस गली में नहीं आ रहे, वार्ड इस तरीके से पूरा फैला हुआ है, या फिर सड़कों का निर्माण नहीं है, तो ये एक्शन आप कब लेंगे सर? ऐसा है सर कि अभी एक्शन लिया जा रहा है और काम होना बाकी है, काम हो जाएगा। और ऐसा है, सफाई कर्मचारी के बारे में तो हम भी ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी हमारे वार्ड में बिल्कुल 2 आदमी लगे हुए हैं, जमेदार एक है और एक जमेदार के नीचे 2 आदमी दिए हुए। सफाई कर्मचारी में अभी नगर परिषद कमज़ोर है। तो सर आप सफाई कर्मचारी की सर आप मांग क्यों नहीं करते हैं, पद को क्यों नहीं बढ़ते हैं सर? मैं रोज़ मांग करता हूँ चेयरमैन साहब को, कल भी कह के आया था मैं कि हमें सफाई कर्मचारी दो, क्योंकि दीपाराम जी आपको 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर में आपको सफाई कर्मचारी दे देंगे, ये बात कह रहे हैं। और सर सड़कों का अगर निर्माण की बात करते हैं तो रूडीफ वाला अगर बात करते हैं, रूडीफ वाले पूरे सड़कों को खोद दिया, उनका टाइम करने का मतलब कब काम पूरा होगा, जनता वहाँ रोज़ परेशान हो रही है। इधर अगर बात करते हैं एलएनटी की बात करते हैं तो खुदाई करके खड्डे छोड़ देते हैं, पत्थर को बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, मतलब जनता की हकीकत अगर बात करें तो वो बहुत परेशान है। मुझे वहाँ पर ग्राउंड लेवल जीरो से जब मैंने रिपोर्टिंग की तो इसके ऊपर आप कैसे एक्शन लेंगे? सर रूडी वालों से बात हो रही है, रूडी वाले काम कर रहे हैं, मैं झूठा तो नहीं कह रहा हूँ, काम होगा तो खड्डे भी होंगे ने, सारी चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, वो काम कर रहे हैं। अब उनको जीरो नहीं कह सकते। उनसे हमने जो सहयोग लिया है ना, वो सीसी सड़कें बना के दे रहे हैं हमें, जो खड्डे थे बिल्कुल ही उनको सीसी कर रहे हैं। जैसे हमारी सेंचुरी गार्डन रोड है, उन लोगों ने कहा भाई आपके ये सीसी बनवा देंगे, और कुछ सड़कें हैं 2-4 सड़कें और भी बनाई है, और उनको धन्यवाद भी देता हूँ रूडी वालों को कि मेरे वार्ड के अंदर काम अच्छा कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह सकता। इससे पहले सर आप कांग्रेस से थे और अचानक सर आप निर्दलीय से अगर यहाँ जीते और उसके बाद में वोट आपने बीजेपी को दिया, इसके पीछे मतलब क्या सोच के दिया सर आप? मैंने वोट ज्ञानचंद पार्क को दिया है। मतलब क्या मतलब उनमें ऐसा क्या आपने ऐसा कुछ क्या देख लिया सर जो आपने अचानक ही वहां से निकले और अचानक डिसीजन लिया? जब मुझे पता चला कि आप गेट से बाहर निकले और तुरंत सोच लिया कि मुझे वोट देना है तो बीजेपी को देना है। मैंने बीजेपी को नहीं दिया, मैंने ज्ञानचंद को दिया सर। अच्छा, क्यों ऐसा सर, ऐसा क्या देख लिया सर ज्ञानचंद जी पार्क में? ऐसा है तो ज्ञानचंद ही है ना, सेवाभावी, शहर का सेवाभावी। एक हिसाब से देखा जाए तो आज शहर में पब्लिक के प्रति भगवान की तरह है। अगर पूजे जाए तो ज्ञानचंद जी उनकी वोट नहीं कर सकते। हम तो मानते हैं भाई भगवान है हमारे लिए, तो पब्लिक के लिए तो भगवान ही है, देवता। रोज़ की 8-10-20 हज़ार की दवाई कौन फ्री देता? एक गोली नहीं दे सकता। लोग कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, पैसे कहाँ से लाते हैं, लोगों से लेते हैं, कहीं से व्यवस्था करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन आज जनता को तो 10-20 हज़ार की दवाई डेली फ्री देते हैं ना। अब उनकी मर्जी है कहाँ से लाते हैं, वो तो भगवान उनको देता है जब लाते हैं। दीपाराम जी, हमको ये भी पता चला कोविड-19 में आपने 2 लाख रुपए की व्यवस्था की है और अपने मतलब अपने घर से आपने 2 लाख रुपए कोविड-19 के केसेस के लिए दिए, तो इसके लिए मतलब आपने पहले से ही सोच रखा था? नहीं, मैंने सोच नहीं रखा था। मैंने 2 लाख रुपए मैंने कोविड-19 में नहीं दिए, मैंने ज्ञान जी को दिए कि भाई आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, पैसे कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मैं इस हिसाब से दिए, मैं कि दूसरे नहीं दी। अच्छा सर, हमारा यहाँ पर ये कि आप निर्दलीय से आप चुनाव जीते हैं और आपने बीजेपी के अंदर वोट दिया है, कभी ऐसा कुछ नगर परिषद में ऐसा हुआ है कि आपका मुद्दा रोक दिया गया, या फिर कहीं मतलब मुद्दे अटक जाते हैं, या फिर चेयरमैन के पास बात नहीं जाती है, या कर्मचारी वहाँ के काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो अच्छा ही होता है, भगवान ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर करता है जो अच्छा करता है, और मेरे साथ कोई भी काम, अधिकारी हो चाहे चेयरमैन साहब हो, कोई भी मेरा काम नहीं रोकते हैं। मेरे फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन पे ही काम करते हैं। सर वार्ड की हकीकत के साथ साथ हम आपकी भी हकीकत जान लेते हैं कि जब मैंने आपसे बात की तो आप बोलते हैं कि सर हम मॉर्निंग में 7 से लेकर 11 तक हम मतलब प्रकृति के ऊपर हम ध्यान देते हैं, प्रकृति के बीच रहते हैं। तो मतलब फूलों की अगर बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो आपको ये जो मतलब मुझे जो आपसे ये पूछना है कि सर आप इनके 4 घंटे जो 5 घंटे देते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब क्या मकसद है सर आपका?
अभी ये तो क्या मकसद है, हमारा तो कोई मकसद नहीं, हम तो ईश्वर के चरणों में जाते हैं और क्या है, हमारा तो कोई इसमें मामला तो कोई मकसद तो नहीं है। प्रकृति में सर 4 घंटे मतलब क्या मतलब आपने क्या मतलब महसूस किया इन बीते दिनों में? हमारे महसूस तो हमारे दिल एकदम खुल जाता है, दिल अब शांति से रहते हैं, बढ़िया है। भगवान ईश्वर दिया है धरती के ऊपर के थोड़ा बहुत, या धरती के ऊपर आज हमारे पैसे दामते हैं, लोग 50-50 हम गार्डन का भी किराया नहीं देते हैं। लेकिन सर देखिए कोविड-19 ने प्रकृति ने बहुत कुछ सिखा दिया। कोविड-19 के तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं बन रही है, प्रकृति ने भी हाथ छोड़ दिया है। तो आप प्रकृति का मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब ये पूरा पाली नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक संदेश जाएगा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं प्रकृति के साथ? देश में जो है, जो प्रकृति है ना, प्रकृति के पीछे ही अपन सब पनपे हैं। प्रकृति है तो दुनिया है, नहीं तो प्रकृति नहीं है तो दुनिया नहीं है सर। मैं बता देता हूँ, घर पे एक पौधा लगाओगे, उसकी सेवा करोगे तो औलाद से बढ़कर होगा। हम तो हजारों पौधे लगाए हुए हैं, आज भगवान की दिया से सब ये पौधों की देन है, बाकी और क्या है, कुछ नहीं। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका 1 साल का कंप्लीट कार्यकाल पूरा होने वाला है और अगले साल में आप प्रवेश करने वाले हैं, तो जनता के लिए कुछ न कुछ जन कल्याण योजना होती है, या फिर कोई सरकार की या केंद्र की हो, या यहाँ राज्य की, यहाँ पर अगर बात करते हैं योजनाएं होती है, या नगर परिषद की कुछ योजनाएं होती है, तो आने वाले समय के अंदर पहला आपका कौन सा टारगेट होगा कि मुझे जनता के लिए ये करना है? अभी तो सरकार की कोई योजना नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन योजना है कि वो जनता में खुलकर आ जाएंगे। अभी तो कोई योजना है नहीं सरकार की, योजना तो सरकार बनाती है सर। सरकार बनाएगी तो जनता अपना आप ही एकदम खड़ी हो जाएगी। तो नगर परिषद में किसी प्रकार की आपकी योजना नहीं आई अभी? किसी प्रकार की अभी कोई प्रकार की नहीं अभी। अच्छा, अंतिम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि कोविड-19 के केसेस पाली में बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, भारत में भी बढ़ रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनता अब आपसे ग्रुप में या समूह में नहीं कहीं मिल सकती, नहीं बैठ सकती, बात नहीं कर सकती है, तो आप ये बताइए कि आपसे जनता कैसे जुड़े? फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो आप बताइए, क्योंकि जनता की समस्या दिन हो या रात, इवन मे बी आम जनता होगी तो वो किसी भी समस्या तो दिन हो या रात में आएगी, तो आपकी कनेक्टिविटी क्या होगी? आप कैसे उनको जोड़ेंगे जनता? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं यहाँ से 12 बजे जाने के बाद में रात को 8 बजे तक उस वार्ड में ही रहता हूँ। दिन भर मेरा यही काम है, पब्लिक से मिलना जुलना और बातें करनी, फ़ोन पे बात करनी, संतुष्ट जवाब देना, यही है मेरा वोट, बाकी और कुछ नहीं है। जनता के बीच में रहेंगे तो जनता अपना आप ही चुन लेती है, बस यही है। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने है। चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, बीते दिनों में कौन कौन से कामकाज हुए, आने वाले समय के अंदर कौन कौन से काम होंगे, और सबसे बड़ी बात है कोविड-19 में सर ने क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है और सवाल का जवाब आपके सामने आ चुका है। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखा दोस्तों किस तरीके से वहां पर सारी हकीकत आपके सामने ही, कौन कौन से कामकाज हुए, बीते दिनों में कौन से हुए, आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाएं होगी, कोविड-19 में कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो स्पेशली उन्होंने काम किए, वो सारी उन्होंने हकीकत सामने रखी। दोस्तों न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, और लाल बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे वीडियो या स्क्रिप्ट लिखकर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 9887177751। थैंक यू सो मच। आज के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।